हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू ऑल ऑफ़ यू। आज आप देख रहे हैं सीटेट मैथ के लिए कुछ इम्पोर्टेंट क्वेश्चन। और अगर आप सीटेट के पुराने पेपर का एनालिसिस करेंगे तो आपको पता चलेगा कि इस तरह के क्वेश्चन जो आज हम आपके लिए लेके आए हैं हमेशा ही आपको देखने को मिलते हैं। तो आपका पहला क्वेश्चन है कि एक पासे को एक बार फेंका जाता है तो अभाज्य संख्या आने की प्रायिकता क्या है। देखिए, अब प्रायिकता के लिए हमने इससे पहले वीडियो में भी, यानी जो आपका फर्स्ट वीडियो था वहाँ भी हमने बात की थी कि प्रायिकता इक्वल होता है अनुकूल परिस्थिति बटे कुल परिस्थिति। तो आपको याद ही होगा कि एक पासे में टोटल 1 से लेके 6 तक संख्याएं लिखी होती हैं, जहाँ पर अब इन संख्याओं में 1, 3 और 5 ये अभाज्य यानी ऑड संख्याएं हैं, और आपकी 2, 4, 6 ये सम संख्याएं यानी इवन नंबर हैं। तो एक ही बार फेंका गया है, तो यहाँ पर अभाज्य संख्या आने की क्या परिस्थिति हो सकती है। देखिए, कुल परिस्थितियाँ हैं आपके पास 6, क्योंकि 1 से 6 तक कोई भी नंबर आ सकता है, और इन 1 से 6 तक के नंबरों में आपके पास 3 नंबर ही ऐसे हैं जो कि अभाज्य हैं। तो इसलिए हमने यहाँ अनुकूल परिस्थिति ली है 3 और कुल परिस्थितियाँ ली हैं 6। तो जब आप इसे सॉल्व करेंगे आपका आएगा 1/2। तो एक पासे को एक बार फेंका जाए तो अभाज्य संख्या आने की प्रायिकता होती है उसकी हाफ। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए कि दिए गए चित्र में यदि L समांतर M है तब x का मान क्या होगा। देखिए, क्वेश्चन को करने से पहले हमें पता होना चाहिए कि अगर किन्हीं दो समांतर रेखाओं को एक तिरछी रेखा द्वारा काटा जाता है तो इस तरह से, ये जो आप देख रहे हैं, इस तरह से जो z में जो कोण बनते हैं इन्हें एकांतर कोण कहते हैं। यानी फिर से देखिए, ये दो समांतर रेखाएं थी, आपने इन्हें तिरछी रेखा से काटा, अब ये एक z स्ट्रक्चर बनी है। इस z में इस तरफ जो कोण बनते हैं उन्हें आप एकांतर कोण कहते हैं। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं कि अगर ये 60 डिग्री का एंगल है तो इस थीटा की वैल्यू भी 60 डिग्री होगी, और यहाँ पर हमने लिख रखा है कि इसकी वजह क्या है कि ये एक एकांतर कोण है। तो अब देखिए, आपको x की वैल्यू फाइंड आउट करनी है। एक कोण आपको दिया है थीटा, एक दिया है 80 डिग्री। तो आप जानते हैं कि थीटा की वैल्यू 60 डिग्री है क्योंकि ये एकांतर कोण है। अब हम यहाँ पर ये चीज़ रखेंगे कि आपको याद होगा कि जब त्रिभुज के तीनों कोणों का योग किया जाता है तो आपको योगफल 180 मिलता है। तो वही आपने यहाँ पे किया है, x प्लस थीटा प्लस 80 डिग्री इज इक्वल 180 डिग्री। यहाँ से x की वैल्यू आपने फाइंड आउट कर ली है 40 यानी 40 डिग्री। तो आप जान गए, इस तरह से आप निकाल लेंगे कि x की वैल्यू यहाँ पे क्या होगी, 40 डिग्री। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए कि यदि किसी समबाहु त्रिभुज का क्षेत्रफल इतना है तब परिमाप क्या होगा। देखिए, इस तरह के क्वेश्चन सीधे फॉर्मूले पे बेस्ड होते हैं। तो हमने यहाँ मान लिया कि समबाहु त्रिभुज की भुजा क्या है, a सेंटीमीटर है। तो आपको दिया गया है कि समबाहु त्रिभुज का क्षेत्रफल ये है। तो देखिए, समबाहु त्रिभुज का क्षेत्रफल का फॉर्मूला आपको याद होना चाहिए, वो होता है आपका आपका होता है फॉर्मूला √3/4 a स्क्वायर। ए क्या है, भुजा। तो ये फॉर्मूला अगर आपको याद है तभी आप ये काम कर पाएंगे। तो याद कर लीजिए कि समबाहु त्रिभुज का क्षेत्रफल है √3/4 इंटू जो उसकी भुजा है उसका स्क्वायर, और यहाँ भुजा हमने a को मान लिया है इसलिए हमने यहाँ a स्क्वायर किया है। यहाँ से आप भुजा का मान यहाँ से आप भुजा निकाल लेंगे। तो यहाँ से आपकी भुजा आएगी 8 सेंटीमीटर। क्वेश्चन को यहाँ करने में देखिए, यहाँ पर आगे ये सॉल्व नहीं किया गया है तो अब हम इसे अलग से कर लेते हैं। अब देखिए, इस तरह हमने सिर्फ यहाँ पर इस समबाहु त्रिभुज की भुजा निकाली है। अब आप जानते हैं कि एक त्रिभुज है, कोई भी आकृति है, जब आप उसका परिमाप निकालते हैं तो परिमाप का मतलब है उसकी जितनी भी परिधि है उसको नाप लेना। तो जब इन तीनों भुजाओं का नाप ए या फिर हम कह सकते हैं कि इन तीनों भुजाओं का नाप 8 सेंटीमीटर हमने ज्ञात कर लिया है। देखिए, 8 सेंटीमीटर है यानी ये भी 8 है।
और ये भी 8 है और आपकी ये भुजा भी 8 है। तो परिमाप क्या है कि आप इन 8 को एक साथ, इन सभी भुजाओं के जो परिमाप है, इन्हें, इनकी जो माप है, इन्हें जोड़ लेंगे, यानी 8 एक माह, ये 3 बार 8 है तो 8 8, 8 और 8 16, 16 और 8 24। या फिर हम कर सकते हैं कि परिमाप, समबाहु त्रिभुज का परिमाप आप लिख सकते हैं 8 × 3, जो सीधा आपका आ जाएगा 24। तो यहाँ पर आंसर होगा 24। लिखते टाइम यहाँ पर हमें ये बात याद नहीं रही, आप इसे कर लेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए कि पानी से लबालब भरे एक उल्टे शंक्वाकार बर्तन की ऊंचाई 8 सेंटीमीटर है और शीर्ष की त्रिज्या 5 सेंटीमीटर है। शीशे की कुछ गोलियां बर्तन में डाली जाती हैं जिससे बर्तन का एक चौथाई पानी बह जाता है। शीशे की प्रत्येक गोली की त्रिज्या इतने सेंटीमीटर है। बर्तन में डाली गई गोलियों की संख्या क्या है? तो देखिए, जो गोली आपने शीशे की गोली डाली है, आपको उसे गोला मान सकते हैं और इस तरह हमें यहाँ गोलों का आयतन आना चाहिए और शंक्वाकार बर्तन में वो पानी भरा हुआ है तो हमें शंकु का आयतन भी आना चाहिए। तो हमने मान लिया है कि माना बर्तन में डाली गई गोलियों की संख्या n है और अब देखिए हमने यहाँ शंकु लिया है और शंकु में से एक चौथाई पानी निकल गया है तो हमें ये, तो देखिए यहाँ पर हमने शंकु के आयतन को 1/4 यानी उसके आयतन का चौथाई कर दिया है और ये बराबर किसके होगा? गोलियों का आयतन इंटू गोलियों की संख्या। तो देखिए शंकु के आयतन का फॉर्मूला है 1/3 πr² और गोली का आयतन है 4/3 πr³। n यहाँ संख्या है और ये 1/4 आपने इसलिए लिया है क्योंकि इतना पानी निकल रहा है। यहाँ से हम n का नंबर निकाल लेंगे। तो यहाँ से अगर आप n का नंबर निकालते हैं, n की वैल्यू निकालते हैं, यानी गोलियों की संख्या कितनी होगी आपकी? 100 होने वाली है। देख सकते हैं आप कितनी है? 100 है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, इस तरह का क्वेश्चन, ये जो आपका 5th क्वेश्चन है ये भी बहुत कॉमन है कि 4 ट्रैफिक लाइट 30 सेकंड, 45 सेकंड, 60 सेकंड और 120 सेकंड में लाल संकेत देती हैं। यदि सभी ट्रैफिक लाइट एक साथ आरंभ होती हैं तो सभी एक ही समय पर लाल संकेत कितनी देर में देंगी? देखिए, इस तरीके के क्वेश्चंस के लिए आपको सिंपल सा एलसीएम निकालना होता है। तो जो भी संख्या आपको दी गई हो आप उसका क्या निकाल लेंगे? एलसीएम निकाल लेंगे। आई होप कि आपको एलसीएम लेना आता होगा। यहाँ पर अगर आप इन सभी संख्याओं को एलसीएम लेते हैं तो आपका एलसीएम आता है 360। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए कि किसी व्यक्ति के पास 1 रुपया, 50 पैसे और 25 पैसे के कुछ सिक्के हैं जिनका मूल्य 210 है और अनुपात दिया गया है, तब 1 रुपये की सिक्कों की संख्या क्या होगी? देखिए, इस तरह के क्वेश्चन बहुत ही सिंपल है क्योंकि यहाँ पर आपको क्या है? अनुपात दिया गया है। तो आप देखिए टोटल मूल्य कितना है आपका? टोटल मूल्य है आपका 210 और अनुपात दिया गया है आपको ये, और सिक्के कुछ इस तरह से। देखिए, तो 1 रुपये के कितने सिक्के हैं? 1 रुपये के जो सिक्के हैं उसका अनुपात दिया है उसने 5, इसलिए हमने यहाँ पर x को x के साथ इसलिए हमने यहाँ पे 5, जो कि 1 रुपये के सिक्के की बात हो रही है, उसे x से मल्टीप्लाई किया है। प्लस अब लेते हैं 50 पैसे के सिक्के। 50 पैसे के कितने हैं आपके? 6 हैं, तो हमने इसे 6x कर दिया है और क्योंकि 50 पैसा 1 का हाफ होता है इसलिए हमने 6x/2 लिया है। 2 करते ही वो हाफ हो जाएगा। नेक्स्ट देखिए, अब है आपके पास 25 पैसे, तो 25 पैसे का अनुपात दिया है 8, तो हमने लिया है 8x और 4 इसलिए किया है क्योंकि 25 पैसे 1 का 1/4 या चौथाई होता है। इन सभी को टोटल करेंगे तो हमें दिया गया है कि 210 है। इसे अगर आप सॉल्व करते हैं तो x की वैल्यू आती है 21। अब आप जानते हैं कि 5x आपने लिया था, अगर x की वैल्यू हमें पता है तो 5 को इससे मल्टीप्लाई करके हम इस 1 रुपये की संख्या यानी 5x की वैल्यू निकाल लेंगे और यही 1 रुपये की संख्या है। तो यहाँ पर आपका आंसर आता है 105। तो आपके पास 1 रुपये की 105 सिक्के हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए कि 2 बेलनों के आयतन बराबर हैं और उनकी ऊंचाइयों का अनुपात 1:3 है। उनकी त्रिज्या का अनुपात ज्ञात करिए। देखिए, अब इस तरह के क्वेश्चन के लिए आपको बेलन के आयतन का सूत्र आना चाहिए। तो अगर आप
किसी भी कॉम्पिटिशन एग्ज़ाम की तैयारी कर रहे हैं जिसमें कि मैथ आपकी आएगी ही आएगी, तो आप इस तरह की जितने भी फॉर्मूले हैं उन सभी को एक साथ लिख लें और याद करें। तो हम मान लेते हैं कि बेलनों की त्रिज्या r1 व r2 है तथा ऊंचाइयां h व 3h हैं। देखिए क्यों हमने ऐसा कहा, क्योंकि यहाँ पर जो ऊंचाइयों का अनुपात है 1:3 है, तो पहले को हमने h लिया, दूसरी बेलन की हाइट को 3 से मल्टीप्लाई कर दिया। तो प्रश्नानुसार आयतन क्योंकि देखो दिया गया है बराबर है, तो पाई आर स्क्वायर एच और पाई आर 1 स्क्वायर एच पाई आर 2 का स्क्वायर इंटू 3h। यहाँ से सब कुछ क्रॉस करने के बाद आपका लास्ट में आंसर निकलता है, ये लिख सकते हैं आप, या फिर इसमें ऊपर नीचे √3 से मल्टीप्लाई करने के बाद आप ये भी लिख सकते हैं। डिपेंड करता है कि आपको ऑप्शन में क्या दिया गया है। तो इस तरीके से आपने ये कुछ मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन देखे हैं। उम्मीद है कि आपको ये समझ आया होगा, और इस तरह के क्वेश्चन हमेशा ही सीटेट में पूछे जाते हैं, तो आप इन्हें एक दो बार और देखें, और उम्मीद करते हैं कि आपकी तैयारी बहुत ही अच्छी चल रही होगी। थैंक्स।